जिस लड़की की ज़िंदगी ऐशो आराम में गुजरी, उसके साथ आगे चलकर उसके पिता ने ऐसा क्यों किया। मैं अपने पिता की इकलौती बेटी हूँ। मेरे पापा बहुत पैसे वाले हैं। हमारी खुद की कंपनी है। पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरे घर में पापा और मैं, हम दोनों ही रहते हैं। बचपन से ही मुझे ऐशो आराम की आदत है। नौकर, गाड़ियाँ, सब कुछ है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन हमारे यहाँ एक नया ड्राइवर आया। वो जवान था, हैंडसम था, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं था। वो बहुत सवाल जवाब करता था। कहाँ जा रहे हो, क्यों जाना है, इतना तो मेरे पापा भी मुझसे नहीं पूछते थे। एक दिन उस ड्राइवर ने हद कर दी तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसे मार दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। मैंने पापा को यह सब नहीं बताया क्योंकि हमारे यहाँ ड्राइवरों की कमी नहीं थी, बहुत ड्राइवर थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब करने का मुझे ये नतीजा मिलेगा। एक दिन सुबह जब मैं जगी तो मेरे कमरे में वही ड्राइवर था। वो मेरे कमरे में इतनी सिक्योरिटी के बीच कैसे आ गया, मुझे पता नहीं था। मैं सोचने लगी शायद मैंने उसे मारा था, इस बात का बदला लेने आया होगा। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। ये सुनकर मैं चौंक गई। वो फिर बोला, कल रात को तुम्हारे पापा ने मेरी शादी तुमसे करवा दी है। मैंने कहा कि तुम पागल हो, मेरे पापा तुम जैसे मामूली ड्राइवर से मेरी शादी करवाएंगे? और शादी हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर उसने कहा कि मुझे पता था कि तुम यह बात नहीं मानोगी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ फ़ोटो दिखाता हूँ। उसने अपने फ़ोन में हमारी शादी के कुछ फ़ोटो दिखाए। वो सच बोल रहा था। मैं उसके साथ मंडप में बैठी थी। मुझे होश नहीं था और मेरे पापा मेरा कन्यादान कर रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे पापा जो मुझे इतना प्यार करते हैं, वो मेरी शादी बेहोशी में मेरी मर्ज़ी के बिना एक ड्राइवर से करवा सकते हैं। मैं उसी समय अपने पापा के पास गई। पापा से पूछा, पापा यह सब क्या है? यह कोई नाटक है? इस ड्राइवर के साथ आपने मेरी शादी करवा दी, वो भी मुझे बेहोश करके। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पापा ने कहा, बेटा मैं मजबूर हूँ। मैंने कहा, कैसी मजबूरी है पापा? हम इतने पैसे वाले हैं, हमारे सामने इसकी क्या औकात है? हम इसके आगे कैसे मजबूर हो सकते हैं? तभी वो ड्राइवर बोला कि जवान संभाल कर बात करो, अब मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने कहा, मैं इस शादी को नहीं मानती। यह कैसी शादी है? यह मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ है। वो बोला कि मर्ज़ी तुम्हारे पापा की थी, जो इस फ़ोटो में साफ दिख रहा है। वो बोला, चलो अब मेरे साथ। मैंने पूछा, कहाँ? यह मेरा घर है। वो बोला, यह घर नहीं है, अब तुम मेरी पत्नी हो और अब तुम मेरे साथ रहोगी मेरे घर। अगर नहीं मानी तो यह फ़ोटो वायरल हो जाएंगी। मेरे पापा चुपचाप खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और खींचकर ले जाने लगा, लेकिन कोई उसे नहीं रोक पाया। मेरे पापा भी खड़े होकर बस देखते रहे। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। यह सब क्या हो रहा था, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं रो रही थी और वो मेरा हाथ खींचकर मुझे ले जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि पापा की क्या मजबूरी थी, पर इन सब के बीच मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही थी। वो मुझे अपने घर में ले आया। एक छोटा सा घर था। उसने मुझे कहा कि अब यही मेरा घर है, यहीं पर रहना है। मैं ऐसी जगह आ जाऊंगी, मैंने यह सब सोचा भी नहीं था। उसने घर में खाने का सामान रखा और बोला, भूख लगी है, खाना बनाओ। एक थप्पड़ का बदला वो इस तरह लेगा, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। वो बोला, ठीक है, मैं कहीं खा लूँगा, तुम फिर भूखी रहो। और वो कहकर चला गया। मैंने सोचा था कि मैं भाग जाऊं, लेकिन फिर सोचा कहाँ जाऊंगी, अपने घर जा नहीं सकती। मैं वहीं बैठी रोती रही। फिर शाम हो गई थी। मुझे भूख लग रही थी। ऐसी भूख मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। तभी पास के घर से एक औरत ने मुझे रोते देखा और पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, भूख लगी है। वो बोली, बस इतनी सी बात पर रो रही हो? उसने अपने कमरे से 2 रोटी और थोड़ी सी सब्ज़ी मुझे दी। उस खाने को मैंने खाया, बहुत अच्छा खाना लगा। मैंने हर तरह का खाना खाया है, लेकिन वो रोटी और सब्ज़ी का स्वाद ही अलग था। फिर जब रात हो गई तो वो वापस आया
आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देखकर मुझे डर लग रहा था कि वो कहीं मेरे साथ ज़बरदस्ती ना करे। वो चुपचाप एक कोने में सो गया। मैं सोच रही थी, एक कमरे में, वो भी एक अजनबी के साथ, मैं कैसे सो सकती हूँ। मैंने सोचा कि अब मैं यह सब सहन नहीं करूँगी। मैं उस रात सोई नहीं और सुबह उसके जागने से पहले मैं कमरे से भाग आई। फिर मैं अपनी एक सहेली के घर गई, लेकिन जब मैं उसके घर पहुंची तो उसने मुझे दरवाजे से अंदर नहीं आने दिया और बोली कि तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था कि अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, और उसने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने सोचा था कि वापस उस घर में नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ ही घंटों में समझ गई कि मेरे लिए अभी उससे ज़्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं। मैं वापस वहीं लौट आई। मुझे वापस देखकर वो बोला, क्यों आ गई? तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। मैंने अपने आप को इतना बेबस और लाचार पहले कभी महसूस नहीं किया। मुझे वहाँ रहते 15 दिन हो गए थे। खाना मैं बना नहीं पाती थी। कोशिश करके जैसा तैसा बनाकर मैं खा लेती। फिर एक दिन मैं काम कर रही थी। अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तो मैं अपने पापा के घर थी। सामने मेरे पापा थे। उन्हें देखकर ही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे वहीं मरने क्यों नहीं दिया? उस कमरे में वो ड्राइवर भी था। पापा बोले, बेटा मैंने तुझे कितना समझाया, लेकिन तू नहीं मानी, तो आखिरकार मुझे यह तरीका अपनाना पड़ा। तुम जिस माहौल में रहकर थोड़े दिन में परेशान हो गई हो, उस जगह से उठकर मैंने यह सब बनाया है। तुम्हें यह सब ऐसे ही मिल गया तो तुम्हें इसकी कोई कदर नहीं रह गई। तुम शराब के नशे में रहती हो। हमारे घर जो काम करते हैं तुम उन्हें इंसान ही नहीं समझती हो। कितने लोगों को तुमने नौकरी से निकाल दिया और मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें पता है नौकरी क्या होती है, कैसे परिवार चलता है? शायद तुम इन दिनों में कुछ सीख पाई होंगी। यह ड्राइवर नहीं, प्रतीक है, मेरे दोस्त आलोक का बेटा। यह तुमसे शादी करना चाहता था। मैंने इसे कहा था कि तुम पहले उसे जान लो। कुछ दिन इसने तुम्हारा पीछा किया तो ये समझ गया कि तुम गलत रास्ते पर हो। इसलिए हम दोनों ने मिलकर यह नाटक किया ताकि तुम्हारी आंखें खोल सकें। जिस रात तुम्हारी शादी करवाई थी उस रात भी तुम नशे में घर आई थी। पैसे और ज़िंदगी की कदर करो। सबके नसीब में यह नहीं होता है। यह सब मेरे लिए था, मुझे सिखाने के लिए। और सच में इन सब से मेरी आंखें खुल गईं। फिर मैंने रोते हुए पापा और प्रतीक से माफ़ी मांगी। मैं अब सुधर गई। प्रतीक ने भी मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। मुझे पता चल गया था कि वो मुझसे कितना प्यार करता है, और खुशी से मैं प्रतीक के साथ आ गई और अब मैं एक अच्छी इंसान भी बन गई। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ऐसी ही और कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। फिर मिलते हैं एक और कहानी में, एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।